दोस्तों, रमज़ान से पहले पहले किसी भी दिन तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफ़ा पढ़ लो। आखिरी दाने पर उंगली रखते ही नसीब खुल जाएगा, रिज़्क और दौलत खुद चलकर आएगा। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, इसकी बरकतें और रहमतें बेशुमार हैं। ये आखिरत कमाने और बनाने का महीना है। माह रमज़ान की अजमत इतनी ज़्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। आज रमज़ान से पहले पहले यह वजीफ़ा पढ़ते साथ ही अचानक आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये अमल बड़ी तेज़ी से अमल करता है। अगर कोई बंदा अपने हाजत को पूरा कराना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, आज हर कोई बंदा बेसब्रा है। हर कोई रातों रात अमीरों कबीर होना चाहता है। हर कोई रातों रात रिज़्क और दौलत से झोलियाँ भरना चाहता है। हर कोई बेरोजगारी बेऔलादी से जल्द निजात पाना चाहता है। तो अल्लाह वालों, रमज़ान से पहले पहले आपके हवाले एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा करने जा रहा हूँ कि आपने तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ना है, और इंशाअल्लाह वो बंदा जो सिर्फ चंद मिनट निकाल कर 10 बार यह वजीफ़ा पढ़ेगा, यह वजीफ़ा इतना मुस्तंद और इतना बकमाल और इतना ताकतवर है। वो जो कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो जो मायूस हो चुके हैं, वो जो तंगदस्ती में, कर्ज में, परेशानियों में डूबे हुए हैं, रमज़ान से पहले पहले यह वजीफ़ा सिर्फ एक बार बताई गए तरीके से पढ़ कर देखिएगा। रमज़ान से पहले पहले नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रजब रब का महीना है और शअबान मेरा महीना है और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है, और पूरी उम्मत कमली वाली आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में अपने नसीब और तकदीर का फैसला करवाती है। पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले। अगर हम में से किसी का पत्ता झड़ गया तो रब काबा से गुनाहों की बख्शिश का मौका नहीं मिलेगा, रब को मनाने का मौका नहीं मिलेगा, रब से मांगने का मौका नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है। आज एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जो बंदा तस्बीह के 10 दानों पर पड़ेगा, रब करीम को राज़ी कर लेगा, सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, और वो जो कई सालों से ना मिल सका आज मिल कर रहेगा। जैसे वक्त मिलता है, आपने रमज़ान से पहले पहले यह वजीफ़ा पढ़ लेना। यह वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। यह ना हो कि आपकी छोटी सी गलती, कोताही, लापरवाही से यह ख़ास कबूलियत की घड़ियाँ, यह ख़ास कबूलियत के दिन हाथों से निकल जाएं। माह रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले पहले आपने यह वजीफ़ा हर सूरत पढ़ लेना है, और गारंटी यह है कि आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। इस वजीफ़े को माह रमज़ान से पहले पढ़ लीजिए, रब को मना लीजिए, और इस महीने में अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लीजिए। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतरीन तरीके से जानता है, और आपने अपनी तमाम गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और रब करीम से जिद करके मांगना है। इंशाअल्लाह आप जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। अमल क्या है? आपने रमज़ान से पहले पहले किसी भी दिन किसी भी वक्त तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ लेना है। इससे पहले माह शबान की खुसूसी दुआ करता हूँ, आपने आमीन ज़रूर बोलना है। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है। शबान का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का महीना है, जिंदगी और मौत के फैसले का महीना है, रिज़्क और दौलत की तकसीम का महीना है, नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर बैठे हैं। आज जो कोई बेरोजगार है, रोजगार अता फरमा। अगर बीमार है तो शिफाई कुल्ली अता फरमा। लाचार है, तंगदस्त है, सब पर अपनी खुसूसी नजर और करम फरमा। कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा। कर्ज से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। अल्लाह वालों, रमज़ान से पहले पहले किसी भी दिन आप बावजू मसल्ले पर बैठ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है सवाब की नीयत से। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। नियत आपकी जो भी है, आप बीमार हैं, बीमारी के लिए पढ़ लें, शफाई कुल्ली के लिए पढ़ लें। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें।
आप मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी की वजह से परेशान हैं, आप मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें। आपके जो भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोर, आज रब करीम से जितना ज़्यादा हो सकते हो मांग लेना। आज जो मकसद, जो हाजत जहन में रख कर बैठोगे, यह वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ने से आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। आपने एक बार आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद कर लीजिए, दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। यूँ महसूस कीजिए कि आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। कबूलियत की घड़ियाँ हैं, शबान के दिन हैं, रब से नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। अभी मौका है, अपने गुनाहों को बख्शवा लीजिए, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आज आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक ऐसी पुरानी आयत का वजीफ़ा है जिसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन शबान में इस वजीफ़े को मुस्तंद और शर्ती अमल कहा जाता है, बेहद आजमूदा अमल कहा जाता है। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पहले नंबर पर आपने 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का मकसद ये है कि जब आप रब करीम को राज़ी कर लेंगे, जब आप अपनी सगीरा और कबीरा गुनाहों को रब करीम से बख्शवा लेंगे। पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। किस तरह पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखेंगे तो अमल का फ़ायदा भी होगा, वजीफ़े की अच्छी तरह समझ भी आएगी और आपसे अच्छी तरह पढ़ा भी जाएगा और मुँह से निकली हर बात भी पूरी हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ना है। आप हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 बार का मतलब सिर्फ 10 बार ही पढ़ना है, ना कम पढ़ना है, ना ज़्यादा पढ़ना है। यह वजीफ़ा आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा, नसीब के बंद तालों को खोल कर रख देगा। आपने 10 बार सूरत इखलास पढ़नी है। याद रखिएगा कि सूरत इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है, सूरत इखलास रब की बेनियाजी को बयान करती है। सूरत इखलास में वाज़ेह है कि ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है और उसका कोई हमसर नहीं। और जब कोई बंदा सूरत इखलास पढ़ता है, रब काबा अपनी वहदानियत के जिक्र से राज़ी हो जाता है। फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन है, ये कौन मेरी वहदानियत को बयान कर रहा है, ये कौन मेरी बेनियाजी को बयान कर रहा है, ये कौन इस बात का इकरार कर रहा है कि ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है। अल्लाह वालों, ये सूरत इखलास अर्श इलाही से डायरेक्ट राब्ता बनाने वाला वजीफ़ा है, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं। आज कमली वाले आका का महीना है, आज शबान की कबूलियत की घड़ियाँ हैं जिसमें नामा अमाल और नसीब और तकदीर का फैसला हो जाता है। तकदीर लिखवाना चाहते हैं, अगर आप पूरा साल एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, ना लोगों की ताने सुनने पड़े, तो आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर सूरत इखलास एक ऐसी चीज़ बताई है। सूरत इखलास की कदर कीमत बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगा कि सूरत इखलास एक बार पढ़ने से कुरान मजीद के 10 पारों का सवाब मिलता है। 3 बार सूरत इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब होता है। और आज तस्बीह के 10 दानों पर 10 बार सूरत इखलास पढ़ने से 3 से ज़्यादा कुरान मजीद का सवाब होगा और 3 से ज़ायद कुरान मजीद यानी हर ज़ेर ज़बर के बदले मेरा रब 30 नेकियां लिखता है। 3 कुरान मजीद का मतलब यह है आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, आपकी अच्छाइयाँ आपकी बुराइयों पर गलबा पा लेंगी। और जब शबान के महीने में नामा अमाल रब के सामने पेश होते हैं तो आज ये 10 बार पढ़ी गई सूरत इखलास आपकी ज़मानत देगी, आपके लिए लड़ जाएगी, आपके गुनाहों को ज़ायल कर देगी, आपकी तमाम की तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा देगी। अल्लाह वालों, 10 बार सूरत इखलास पढ़ते दौरान आपने 10 हाजात की नीयत करके बैठना है। 10 बार सूरत इखलास पढ़ते दौरान अगर आप रब करीम से 10 हाजात की नीयत करेंगे और वो हाजात भी ऐसी जो नामुमकिन हो, जो आपकी 10 की 10 नामुमकिन हाजात मुमकिन हो जाएंगी और गैबी मदद आ जाएगी। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा हर कोई नहीं बताएगा, ये मुस्तंद वजीफ़े हैं, ये बेहद आजमूदा अमल है, ये शबान के ख़ास अमाल हैं।
لوگ وظیفے بتاتے ہیں، ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی آزمودہ ہیں، جو واقعی عظمت اور برکت والے ہیں۔ آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، مقصد اور حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 10 حاجات ذہن میں رکھیں گے، 10 بار اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، اور 10ویں نمبر پر یعنی تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا۔ تسبیح کے 10ویں دانے پر سورۃ اخلاص پڑھتے ہی آپ کے تمام مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ خزانے لوٹنے کا وظیفہ، رب سے اپنے ہر بات منوانے کا وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے رب کا ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کو وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں وہ صرف یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، کبھی یہ تو کرو کہ مولا میں تجھے راضی کرتا ہوں، تو راضی ہے تو ہر شے خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ آج الحمدللہ ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا، یہ نعمتیں برکتیں بھاگتی ہوئی مقناطیس کی طرح آپ کی طرف آئیں گی۔ اللہ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، جس کو رگڑتے جاگے ہر شے ملتی چلی جائے گی۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ شروع سے اب تک آپ کو میں 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے، جس تعداد میں بتائے، ویسے ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ کمی بیش آپ کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے آپ یہ عمل ہر صورت کر لینا، ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑے گا، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھ لینا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جتنا ہو سکے مانگ لینا، آج رب دینے کو تیار ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک تمناؤں اور خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔